कई देशों को तबाह कर देने वाला खूनी वायरस भारतवर्ष को दहला रहा है। लाखों मरीज, हजारों मौत के बीच कोरोना को लेकर अनगिनत अफवाहें हैं। इस खूनी वायरस से बचने का सही तरीका क्या है? जहरीले वायरस के संक्रमण से जंग कैसे लड़ी जाए? नीम हकीमों के नुस्खे आजमाने से देश को बचाना होगा। हमें विश्वव्यापी महामारी से सही से निपटना होगा। इसीलिए TV9 भारतवर्ष कोरोना हेल्पलाइन की मुहिम का आगाज कर चुका है। हमारी ये सीरीज कोरोना के समूल नाश तक जारी रहेगी। कोरोना पर भारतवर्ष के सभी सवालों के जवाब कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर्स देंगे। आप भी देखिए वायरस के विरुद्ध युद्ध में जीत कैसे मिलेगी। भारतवर्ष के सवाल, डॉक्टर्स के जवाब। इस समय करंट सिचुएशन पैंडेमिक में वैक्सीन लगाने के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं और रिस्क बहुत कम है, तो इसलिए हमें वैक्सीन तुरंत लगवाना चाहिए। TV9 भारतवर्ष पर कोरोना हेल्पलाइन। PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, डॉक्सीसाइक्लिन, एलेग्रा M ये सब शुरू में लेना चाहिए। जब एक एक सांस का संघर्ष है, जब हर एक जिंदगी पर संकट है, जब एक महामारी से जुड़े हजारों कंफ्यूजन है, तब सही, सटीक और सबसे सॉलिड जानकारी जीवन रक्षक साबित होती है। कोरोना काल के सभी भ्रम दूर करने का बीड़ा TV9 भारतवर्ष ने उठाया है। हर वो सवाल जो जरूरी है, हर वो नुस्खा जिसे आजमाना है, हर वो हथियार जिससे कोरोना भगाना है, उसे पूरे भारतवर्ष को बताने की पहल है TV9 भारतवर्ष हेल्पलाइन। अनवरत ये जारी रहेगी। हम नॉन स्टॉप कोरोना पर प्रचंड प्रहार करेंगे। जहरीले वायरस की चाल को मात देनी है तो इस हेल्पलाइन से जुड़िए, जहां कोरोना को परास्त करने वाले डॉक्टर हैं, जहां कोरोना से सामना करने वाली सिस्टर हैं, जहां कोरोना को रौंदने वाले हिम्मत वाले हैं, जो वायरस से रोज जीत रहे हैं। उनकी जुबानी कोरोना से जुड़े सभी मिथक टूटने जा रहे हैं। कोरोना हेल्पलाइन का आगाज उन डॉक्टर्स के साथ जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मन की बात में चर्चा की। उन्होंने कोरोना पर प्रधानमंत्री के पूछे सवालों का जवाब दिया। इनसे TV9 भारतवर्ष ने सीधा संपर्क किया। विस्तार से वायरस पर विजय के सूत्र जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में श्रीनगर के चेस्ट अस्पताल के डॉक्टर नवीद नजीर से बात की। TV9 भारतवर्ष की कोरोना हेल्पलाइन से डॉक्टर नवीद जुड़े। उन्होंने कोरोना संकट के समाधान को बहुत मुश्किल नहीं माना। डॉक्टर नजीर से सुनिए कोरोना की दूसरी लहर में कौन कौन शिकार बन रहा है। इन्फेक्ट तो ये हर किसी को करता है, वो बच्चा हो, वो मिडिल एज्ड हो या बुजुर्ग हो। इन्फेक्शन कोविड पॉजिटिव किसी को भी कर सकता है। लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हम देख रहे थे पिछली वेव में, वो हम देख रहे थे 160 साल से या 50 साल से ज़ायद की उम्र के थे या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज थी। लेकिन अनयूजुअली हम इस वेव में देख रहे हैं कि इसका बिहेवियर ऑफ द वायरस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एक तो ये जो हमारे बच्चे हैं या हमारे मिडिल एज पीपल हैं, इवन इन 30s या 40s में जो है उनको इन्वॉल्व कर रहा है, और उनको इन्वॉल्व कर रहा है मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया में, क्योंकि यही एज ग्रुप जो है ये बाहर जाता है, काम पे जाता है, और अगर ये इन्वॉल्व हो गया तो हमारे अस्पतालों पे काफ़ी हद तक भार पड़ सकता है। हकीकत यही है, इस बार कोरोना उम्र का फर्क भूल चुका है। ऐसे में ये छोटे बच्चों के लिए क्या जानलेवा साबित हो रहा है? डॉक्टर क्या कहते हैं? बच्चों में हमने देखा, पहली वेव में भी हमने देखा कि बच्चे एब्सोल्युटली सेफ रहे। हालांकि पॉजिटिव होते रहे लेकिन सिम्टम्स बहुत कम थे और कॉम्प्लिकेशन किसी बच्चे में नहीं थी। इस बार हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो है जो इन्फेक्ट हो रहा है, तो इस टाइम फीवर वगैरह या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने बच्चों में ऐसा कोई नहीं देखा है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो या ये सीवियरिटी इतनी लीथल हो जाए। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो जो प्रिवेंटरी एडवाइजरीज हैं उस पर अमल करें। जिस वायरस से मासूम भी महफूज नहीं, उससे बचने के लिए क्या घर में मास्क पहनना होगा? डॉक्टर नजीर की सलाह बेहद अहम है, गौर से सुनिए। जो हमारे यंग जनरेशन है जो काम पे निकलती है, तो वो बाहर जाते हैं, वो इन्फेक्शन लेके आते हैं, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। कोशिश करें कि अगर जो ये एल्डरली पेशेंट्स हैं या कोई कोमॉर्बिडिटी वाला है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनको अलग ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो बाहर से आए अगर वो उनसे मिलने जाए
वो उस टाइम मास्क पहने कंटिन्यूसली। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर कोई भी किसी भी लक्षण में इन्वॉल्व होता है, कोई भी सिम्टम उसको कोविड का दिखाई देता है, तो इमीडिएटली टेस्ट करें। ये काम की बातें, जान की सलामती, इन्हीं सुझावों को अमल में लाने से प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिन दूसरे डॉक्टर से कोरोना पर चर्चा की वो डॉक्टर शशांक जोशी थे, जिन्हें कोविड कंट्रोल में महारत हासिल है। शशांक जोशी से जानते हैं सेकंड वेव इतनी घातक क्यों है। ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है, तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज़्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज़्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफ़ी कम है। इसमें 2-3 फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, पर उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है, इसमें वैद्यकीय सलाह लेना चाहिए। कोरोना का इलाज और दवाइयां क्या हैं? क्या महंगी दवाइयों से ही वायरस से रक्षा मुमकिन है? डॉक्टर शशांक जोशी चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्यकीय सलाह से लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। अपने पास अच्छे इलाज चालू है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है, सब कुछ है सर। और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। कोरोना का इलाज बेहद सस्ता है। मरीजों से मोटी कमाई की फिराक में महंगी दवाइयों का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कुछ दवाइयों की डिमांड हाई है। लेकिन कोरोना और वायरल के फर्क को कैसे समझा जाए? जिन्हें वायरल है वो भी कोरोना के चक्रव्यूह में फंसने से कैसे बचें? जवाब सुनिए डॉक्टर सुभाष जोशी से। आम बुखार कॉमन, वो कोरोना न हो के वायरल भी हो सकते हैं। और बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको हल्का बुखार रहा और उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया RT-PCR, लेकिन उन्होंने सारी प्रिकॉशंस ली जो कोरोना के मरीज को लेनी चाहिए और वो आराम से ठीक भी हो गए। और इन मरीजों को हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि इनको सिंपल वायरल बुखार था या कोरोना था। और ये वो मरीज हैं, अगर कोरोना था भी तो बहुत माइल्ड कोरोना था, जो अपने समय से 8-10 दिन के अंदर रिकवर कर गया। आज का पैटर्न ये है कि बुखार आमतौर से कोरोना में भी 10, 12, 15 दिन तक रह सकता है, लो ग्रेड फीवर रह सकता है, जिसके लिए आपको राउंड द क्लॉक क्रोसिन या डोलो लेने की आवश्यकता है। समय समय पर उल्टे लेटें सिर नीचे करके, जिससे कि आपको ऑक्सीजनेशन बेहतर हो सके। और हमेशा SpO2 के ऊपर वॉच रखिएगा। हर 4-6 घंटे के अंदर अपना SpO2 मेजर करिएगा पल्स ऑक्सीमीटर से। हम उम्मीद करते हैं कोरोना हेल्पलाइन से जुड़कर आपकी कई शंकाओं का समाधान होगा। वायरस युद्ध में ये जानकारियां आपको अजेय बना सकती हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स को सुने, उन्हीं का कहा करें। TV9 भारतवर्ष की मुहिम कोरोना के खात्मे तक जारी रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।